चतुर्थ शिवलिंग नागेश्वर नाम के हैं, जो कि धारुका वन में है। यह भी बहुत रोचक कथा है नागेश्वर धाम की, जो कि पश्चिम के सागर वहीं पर स्थित है। नागेश्वर गोमती द्वारका के पास ईशान कोण में वहां पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से स्थित है। उस सागर के तट पर एक छोटा वन होता है, जिस वन का नाम होता है धारुक वन। वहां पर एक राक्षस और राक्षसी रहते हैं। उनके नाम होते हैं धारुका और धारुक, और इन दोनों के नाम से ही वह वन भी होता है, और उस वन का नाम होता है धारुक वन। और वे नित्य प्रतिदिन वहां पर रमण करते हैं। लेकिन जो उनका पति था वह बहुत ही दुष्ट स्वभाव का था, और सदा ही ब्राह्मणों, ऋषियों को, अन्य प्राणियों को पीड़ित करता था। लेकिन जो उनकी पत्नी धारुका थी, वह माता पार्वती की भक्त थी। वह सदा ही देवी की भक्ति में लीन रहती थी, और उसका दुष्ट पति सभी प्राणियों पर हिंसा करता रहता था। एक दिन माता पार्वती अपनी भक्त धारुका की भक्ति से इतनी दयार्द्र हो गई कि उन्हें वे साष्टांग दर्शन देती हैं। दारुका अपने माता का दर्शन पाकर बहुत ही प्रसन्न होती हैं, और माता से वरदान मांगती हैं कि हे माता, जिस वन में हम विचरण करते हैं, यहाँ पर हमारे पास अनाज नहीं होता, खाने को कुछ नहीं होता, भूसल जमीन है, यहाँ कुछ उगता नहीं है। आप कुछ ऐसा करिए कि यह मेरा वन हमेशा समृद्ध रहे, फल फूलों के साथ, अनाजों के साथ समृद्धि को प्राप्त हो, और हमारी रक्षा सदैव होती रहे। माता पार्वती प्रसन्न होकर अपनी प्रिय भक्त धारुका को कहती हैं कि यह तुम्हारा सारा वन हमेशा फल फूलों के साथ फलित होता रहेगा, और तुम्हारे इस वन की रक्षा और तुम्हारे सारे राक्षस कुल की रक्षा का दायित्व मैं स्वयं लेती हूँ। इधर माता अदृश्य होती हैं, और दारुका यह वरदान पाकर अपने पति के साथ वहां पर रमण करती रहती हैं, और इस वरदान के अभिमान से वह सदा ही गर्वित रहती थी। और वहां पर धारुक, जो कि उसका पति था, वह हिंसा में और प्रवृत्त होता है, और सभी ऋषि मुनियों को कष्ट देता है। सभी देवता भी वहां पर त्राही त्राही करते हैं, सारे ऋषि मुनि भी सब त्रस्त रहते हैं। और तब इतना उसका हिंसा बढ़ जाती है कि वे सब आके ऋषि औरव के पास जाते हैं। औरव ऋषि तपस्वी थे, बहुत ही श्रेष्ठ भक्त थे, और ऋषि के पास आकर वे अपनी इस याचना से उन्हें बताते हैं कि दारुक का जो यह कार्य है हम सबको पीड़ित करता रहता है। हे ऋषिवर, हमारी कुछ आप मदद कीजिए। तब औरव ऋषि भी करुणा युक्त होकर धारुक वन में जाता है, और धारुक वन में सभी देवताओं के साथ जाकर क्रोध युक्त होकर अपने कमंडल से जल छिड़कते हैं, और धारुक से कहते हैं कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम इस पृथ्वी पर नहीं वास कर सकोगे, क्योंकि तुम पृथ्वी के सभी प्राणियों पर हिंसा करते हो, सभी ऋषि मुनियों को यज्ञों से विहीन करते हो, उनकी पूजा सामग्रियों को नष्ट कर देते हो। अगर तुम इस पृथ्वी पर रहे तो तुम अभी ही भस्म हो जाओगे, तुम्हारा सारा वन ही सर्वनाश हो जाएगा। जब धारुका उनकी पत्नी को इस
श्राप के बारे में ज्ञात होता है, तब वह माता को याद करती हैं और माता उन्हें बताती हैं कि मैंने तुम्हें वरदान दिया है कि तुम्हारे इस वन की रक्षा मैं स्वयं करूंगी। इसलिए दारुका, तुम अपने इस वन के साथ जहां विचरण करना चाहो तुम विचरण कर सकती हो, लेकिन तुम्हें और वह ऋषि का जो श्राप है वह भी श्राप लगेगा और तुम पृथ्वी पर नहीं रह सकती हो। तब दारुका को माता युक्ति देती है और वह अपने वन के साथ ही समुद्र में जाके बसती है और समुद्र के भीतर ही वह अपने उस टापू के साथ उस वन पर रहती है और अपने राक्षस कुल की रक्षा भी करती है और वह वन हमेशा समृद्ध भी रहता है। लेकिन उसके पति जो कि दारुक दुष्ट स्वभाव के थे, सागर के तट पर जो भी वणिक वहां पर व्यापार करने आते उन सब व्यापारियों को वह अपना ग्रसित करता, उन्हें खा जाता, उनकी सारी सामग्रियों को हरण कर लेता और इस तरह वह वहां के लोगों को भी पीड़ा पहुंचाने लगा, वहां के जीव जंतुओं को भी पीड़ा पहुंचाने लगा। तब एक बार की बात आती है कि उस सागर के तट पर जब एक नाव आती है, उसमें व्यापार करने के लिए सुप्रिय नाम का एक वैश्य आता है और वह सुप्रिय नाम का वैश्य प्रिय होते हुए भगवान शिव का परम भक्त, निश्चल अनुयायी भक्त था। और जब दारुक उसका हरण करने के लिए आया तो वह सुप्रिय वैश्य भक्त कुछ भी न बोलते हुए उसके बंधन में गिर गया और इधर दारुक उसे बंदी बनाकर अपने वन में ले आया और उसके सारे अनुयायी वैश्य जो थे वे भी सब इसके सुप्रिय के साथ वहां पर बंधन में बंध गए और इस तरह वह सभी इन प्राणियों को बंदी बनाकर अति प्रसन्न रहने लगा। और यह सुप्रिय नामक जो कि वैश्य था अपने सारे और अनुयायियों के साथ उसी बंधन में ही यानी उसी वन के भीतर ही भगवान शिव की आराधना करने लगा, भगवान शिव के नाम का जप करने लगा, क्योंकि वह ऐसा परम भक्त था कि जब तक वह भगवान शिव को जल ना चढ़ाए वह कुछ ग्रहण नहीं करता। वह भगवान शिव का जब तक नाम उच्चारण न करे वह सोता नहीं था, वह जागता नहीं था। उसकी नित्य क्रिया भगवान शिव के नाम से ही प्रारंभ होती और भगवान शिव के नाम से ही समाप्त होती। ऐसा वह परम भक्त था भगवान शिव का। और एक दिन जब दारुक उस राक्षसी प्रवृत्ति से आघात होते हुए उस सुप्रिय वैश्य को खाने के लिए दौड़ा, उसे मारने के लिए दौड़ा, तब सुतीक्ष्ण सुप्रिय बहुत ही भयावह हो गया, वह बहुत ही डर गया और उस डर से वह अपने सारे अनुयायियों के साथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जोर जोर से जप करने लगा। और उसकी ध्वनि सुनकर यह दारुक जो कि दुष्ट राक्षस था और भी क्रोधित होने लगा और इनकी ध्वनि नमः शिवाय की और ज्यादा तेज होने लगी और सब नमः शिवाय का जोर जोर से जप करने लगे। और यह दारुक अपना आहार बनाने के लिए जैसे ही उनके आगे बढ़ा तब वहां पर महादेव का प्राकट्य होता है और महादेव स्वयं अपने प्रिय भक्तों की रक्षा करते हैं। और इस सुप्रिय नाम वैश्य की रक्षा के लिए महादेव वहां पर उदित होते हैं और महादेव जैसे ही अवतरित होते हैं दारुक भयग्रस्त हो जाता है और वह पीछे हट जाता है। इधर जो उनकी पत्नी थी दारुका, वह जैसे ही महादेव को देखती है कि यह मेरे पति को
त्रास देने के लिए, उनका संहार करने के लिए यहाँ पर अवतरित हुए हैं, वह अपनी माता पार्वती को याद करती हैं और माता पार्वती से रक्षा की गुहार लगाती हैं कि हे माता, मेरे पति की रक्षा करो। और क्योंकि माता ने वरदान दिया था कि मैं स्वयं तुम्हारे राक्षस कुल की रक्षा करूंगी, उस वरदान से बंदी माता वहीं पर प्रकट होती हैं। एक तरफ से महादेव होते हैं सुप्रिय वैश्य के साथ, तो दूसरी ओर माता पार्वती होती हैं अपनी भक्त दारुका के साथ, और दोनों के बीच में वहां पर युद्ध की स्थिति बन जाती है। और वह युद्ध की स्थिति भी कैसी होती है कि वह वाक युद्ध प्रारंभ होता है। पहले वाणी से युद्ध प्रारंभ होता है, क्योंकि जो ज्ञानी होते हैं वह शास्त्रार्थ करते हैं, वह वाक युद्ध करते हैं। और तब दोनों महादेव और महादेवी में वाक युद्ध प्रारंभ होता है, और वह यह वाक युद्ध इतना बढ़ जाता है कि वह युद्ध की स्थिति भी आ जाती है। लेकिन माता उस समय अपने भावनाओं से ग्रसित थी। एक तो उनकी भावना स्नेह की थी अपने पति के प्रति, दूसरी भावना इस सारे संसार की रक्षा की थी, क्योंकि वह जगत जननी थी। अगर वह भगवान से युद्ध करती तो दोनों महान शक्तियां टकराती और सारा संसार ही विनाश हो जाना था। यह दूसरी भावना से वह ग्रसित थी। और तीसरी भावना करुणा थी, जो कि अपनी भक्त धारुका पर थी। और चौथी, वह अंदर से क्रोधित भी थी कि भगवान ने जब पता है कि मैंने वरदान दिया है, तो फिर वह यहाँ पर क्यों प्रकट हुए हैं, किस लिए उन्होंने मेरे वरदान का अनादर करके यहाँ पर प्रकट होते हैं। और इन चारों भावनाओं के साथ ग्रसित होकर वह अपने त्रिशूल को संभालती हैं, और त्रिशूल के साथ दृढ़ होकर, अडिग होकर भगवान शिव से कहती हैं कि हे प्रभु, मैंने अपनी भक्त धारुका को वरदान दिया है, और अब उस वरदान की रक्षा के लिए मैं यहाँ पर अवतरित हुई हूँ। अगर आप इसके पति का सर्वनाश करने के लिए अवतरित हुए ही हैं, तो पहले आपको मेरे ऊपर बाण चलाने होंगे, पहले आपको मुझे नाश करना होगा। जब मैं समाप्त होंगी, उसके बाद ही आप इसके पति दारुक को छू सकोगे। इधर भगवान शिव कहते हैं कि मैं भी दुष्टों का संहार करने के लिए अपनी धर्म के पर अडिग हूँ। मैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए यहाँ पर उदित हुआ हूँ। और जो भी तामसी प्रवृत्ति वाले लोग हैं, वे यहाँ पर नहीं रह सकते। ऐसा वह वहां पर उसे श्राप देते हैं। दारुक को कहते हैं कि जो भी तामसी प्रवृत्ति वाला होगा, वह इस दारुक वन में नहीं रह सकेगा। जब माता यह सुनती है, तब वो और क्रोधित होती है और भगवान शिव से कहती हैं कि जब तामसी प्रवृत्ति वाले यहाँ नहीं रह सकते हैं, तो तामसी प्रवृत्ति मुझ में भी है। मेरे भीतर भी काली का अवतार है, मेरे भीतर भी काली स्वरूप है, और आपके भीतर भी महाकाल का तामस है। जब यहाँ पे तामस नहीं रह सकता, तो किस तरह से इसका सुझाव होगा, क्योंकि धारुका को मैंने वरदान दिया है कि वह यहाँ पर सदा रहेगी और मैं उसकी रक्षा करूंगी। और आप श्राप दे रहे हो कि इस वन में तामसी प्रवृत्ति वाले नहीं रह सकेंगे, तो इन दोनों वरदान और श्राप का समाधान कैसे होगा। ऐसे वाक युद्ध के साथ दोनों आपस में विचार विमर्श करते हैं, और तब समाधान निकलता है। और दोनों माता और पिता, जगत के रक्षक, ये समाधान निकालते हैं कि जब एक से समाधान न हो, तो हम दोनों मिलकर उसका समाधान करेंगे। तब
भगवान शिव और माता पार्वती अर्धनारीश्वर के रूप में अवतरित होते हैं और दोनों साथ हो जाते हैं और दोनों साथ मिलकर इसका समाधान निकालते हैं कि इस संसार में तीनों प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, रह सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी प्रवृत्ति वाला दूसरे को हानि पहुंचाएगा या हिंसा करेगा तो वह पतन का भागी होगा। इसलिए किसी भी प्रवृत्ति वाला लोग अपनी ज्यादा कहीं पर भी अति करेगा तो उसका वहां पर पतन हो जाएगा। और प्रलय काल तक, जब तक प्रलय आएगा तब तक यह धारुका अपने वन में यहाँ पर सुरक्षित रहेगी। यह तामसी प्रवृत्ति की है, लेकिन अपनी तामसी प्रवृत्ति को एक स्थिति में रखेगी, सम अवस्था में रखेगी और दूसरों पर कभी हिंसा नहीं करेंगे, दूसरे प्राणियों को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। और सभी प्रवृत्ति वाले लोग अपनी निष्ठा के साथ, भक्ति के साथ अपने प्रवृत्ति में ही इस प्रकृति पर रह सकते हैं। और ऐसा समाधान देकर अर्धनारीश्वर स्वरूप में दोनों माता पिता, जगत जननी और प्रभु शिव वहीं पर नागेश्वर नाम के शिवलिंग में स्थापित होते हैं। और दारुका और दारुक दोनों उनके भक्त बनकर प्रलय काल तक उनकी आराधना करते हैं और नागों के साथ सदा ही उनकी अर्चना, पूजा और सारे नाग आभूषणों के साथ उनकी वंदना करते हैं। तो बोलिए नागेश्वर भगवान की जय। आराधना।